नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। तैयारियों में दोस्तों एक एक विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी समीकरण के तहत टिकट देने जा रहे हैं। दोस्तों, टिकट उन्हीं लोगों को मिलने जा रहा है जो लोग वाकई में विश्वसनीय हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो वाकई में लड़ाकू हैं, यानी कि किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी के वर्करों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लड़ भिड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो कि चुनाव के वक्त में जहां भारतीय जनता पार्टी को खतरा लगता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नामांकन भी वापस करवा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि विश्वसनीय लोगों को ही अखिलेश यादव मैदान में उतारेंगे। तो मामला इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी वाराणसी में क्या करने वाली है। क्योंकि वाराणसी में दोस्तों 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था। वाराणसी शहरी है और शहरी में समाजवादी पार्टी के लिए समस्याएं तो रहती ही हैं, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है, तब से समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के अंदर, अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश उत्पन्न हुआ है कि प्रत्येक विधानसभा सीटों पर ईंट से ईंट बजाओ, तब जाकर के आपको चुनावी जीत मिलेगी। दोस्तों, एक एक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को परेशान करो, हैरान करो, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक विधानसभा सीटों के लिए आपस में लड़े और भिड़े और हम लोग चुनाव जीते। दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, वाराणसी में अभी लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, तो वाराणसी दोस्तों आप लोगों के सामने देखो, जैसे वाराणसी में पिंडरा सीट है और यहाँ अजगरा, शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी, ये सीटें हैं साथियों। और यहाँ पर देखो बीजेपी को कितनी कितनी बढ़त मिली थी। जैसे देखो पिंडरा में बीजेपी को 8,865 वोटों से बढ़त मिली थी और वहीं पर अजगरा में सपा को 227 वोटों से बढ़त थी। शिवपुर में भाजपा को 14,000 से बढ़त थी। रोहनिया में भाजपा को 26,283 वोटों से बढ़त थी। वाराणसी उत्तर में बीजेपी को 29,000 वोटों से बढ़त थी। वाराणसी दक्षिण में बीजेपी को 16,146 वोटों से बढ़त थी। वाराणसी कैंट में बीजेपी को 58,277 वोटों से बढ़त थी और सेवापुरी में 22,139 वोटों से बढ़त थी। असल बात मामला है कि दोस्तों मोदी जी चुनाव लड़े थे। यहां पर कोई बीजेपी का अन्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ा होता तो जो आपको बीजेपी की ज्यादा सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, यानी कि 8 में से 7 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, वो सीटें हो जाती 2-3 सीटों पर ही बीजेपी की बढ़त रहती। क्योंकि देखो दोस्तों, मोदी के सामने अजय राय लड़े भड़े थे, बढ़िया चुनाव लड़े थे, लेकिन कहां प्रधानमंत्री और कहां विपक्ष का एक छोटा सा नेता ही माना जाएगा, भले अजय राय प्रदेश अध्यक्ष है। तो जाहिर सी बात है कि इस इलाके में विधानसभा के चुनाव में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे शिवपुर विधानसभा है और यहां पर रोहनिया है और यहां पर दक्षिण वाली विधानसभा है और यहां पर दोस्तों सेवापुरी विधानसभा है। अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी यहां पर कड़ी टक्कर देगी। और यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वाराणसी कैंट में बीजेपी को 58,277 वोटों से लीड मिली है। यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से रीबू श्रीवास्तव को प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी का मतलब आप सभी साथियों को मैं बता दूं, प्रभारी का मतलब प्रत्याशी ही होता है। क्योंकि पहले प्रभारी बनाया गया था लोकसभा के चुनाव में, जिनको उन्हीं को प्रत्याशी घोषित किया गया था। बाद में कुछ लोगों के टिकट काट दिए गए थे। जब रीबू श्रीवास्तव को यहां पर टिकट दिया गया है, यानी कि इनका प्रभार मिला है और एक क्या चुनाव यहां जीत सकती हैं। साथियों, जीत हार तो जनता के हाथ में है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनको महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और इनको प्रदेश अध्यक्ष हटा करके वाराणसी कैंट की जिम्मेदारी दे दी। और वाराणसी कैंट में दोस्तों, क्या आप चाहते हैं विधायक को टिकट मिलना चाहिए? तो इसमें सौरभ श्रीवास्तव यहां विधायक हैं, नहीं कहने वाले 67% लोग चाहते हैं कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। और यहां पर दोस्तों जब दैनिक भास्कर ने सर्वे किया था, तो सपा से रीबू श्रीवास्तव का नाम नंबर 1 पर आया और यहां पर विपिन श्रीवास्तव का नाम नंबर 2 पर आया। तीसरे नंबर पर पूजा श्रीवास्तव का नंबर आया। दोस्तों, दैनिक भास्कर के सर्वे से टिकट नहीं मिलना है, लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, दैनिक भास्कर के सर्वे से टिकट नहीं मिलना है, लेकिन यह जो सीट है वाराणसी कैंट, ये श्रीवास्तव कायस्थ बोलते हैं श्रीवास्तव को दोस्तों, बाहुल्य सीट है और यहां पर लगातार कायस्थ ही विधायक बन रहा है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। साथियों, इनका टिकट फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा रीबू श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी नेत्री हैं और लगातार सपा के लिए काम कर रहे हैं। देखो, सौरभ श्रीवास्तव 86,000
844 वोटों से चुनाव यहां जीते थे। लेकिन लोकसभा में जब सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ दोस्तों, तो 86 से 57 पे बीजेपी यहां पर पहुंच गई। लेकिन यहां पर अलग से राजेश मिश्रा कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, पूजा यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, बसपा को यहां पर भी 7000 वोट मिला था। 2017 में अगर आप देखेंगे, सौरभ श्रीवास्तव 61,000 वोटों से जीते थे और यहां पर अनिल श्रीवास्तव अलग से चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। तो दोस्तों अगर आप 2012 में देखेंगे, ज्योत्सना श्रीवास्तव यहां पर 12,852 वोटों से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीती थी और वहीं पर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर, कांग्रेस यहां पर दूसरे नंबर पर और बहुजन समाज पार्टी चौथे नंबर पर थी। वाराणसी कैंट में 2007 में दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 5,479 वोटों से जीत दर्ज की थी और यहां पर मनोज राय पप्पू 26,000 वोट पाए थे, कांग्रेस यहां पर 19,000 वोट पाई थी। और यहां पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का कभी खाता नहीं खुला है, बसपा का कभी खाता नहीं खुला है, या तो कांग्रेस जीतती आई है या तो भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। दोस्तों यहां पर कायस्थ 90,000 की संख्या में है, तो श्रीवास्तव का मतलब होता है कायस्थ, और कायस्थ जब यहां पर 90,000 की संख्या में है और बंगाली यहां पर दोस्तों 80,000 की संख्या में है, मुस्लिम 35 से लेकर 60,000 बताए जाते हैं, ब्राह्मण 35 से लेकर 70,000 बताए जाते हैं, अनुसूचित जाति 30 से लेकर 60,000 के बीच में है, भूमिहार 10,000 से 15,000 के बीच में है, यादव 15,000 से 20,000 के बीच में है, वैश्य मनिया 15,000 से 20,000 की संख्या में है, मौर्य आबादी यहां पर करीब 15,000 है, ठाकुर क्षत्रिय करीब यहां 10,000 है, पटेल करीब 10,000 है, सोनकर करीब 20,000 है। तो दोस्तों कहने का मतलब है रिबू श्रीवास्तव को कायस्थ प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि ये ऐसी विधानसभा की सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए विपरीत परिस्थितियां हैं। दोस्तों विपरीत परिस्थितियों के मतलब जाहिर सी बात, आप लोगों ने देखा जिस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 81,000 वोटों से चुनाव यहां पर 2022 में जीती थी और लोकसभा में भी जब वाराणसी कैंट में कांग्रेस को 87,645 वोट मिला, तो भारतीय जनता पार्टी 58,277 वोटों से आगे रही, 1,45,000। यहां पर दोस्तों कायस्थ लड़ाना, श्रीवास्तव कैंडिडेट देना समाजवादी पार्टी की मजबूरी है। बाकी अगर आप जानना चाहेंगे तो कौन सी सीट सपा जीत सकती है, जैसे मोदी के सामने मुकाबला हुआ तो भले बीजेपी यहां जीती है, भले बीजेपी को बढ़त है, लेकिन पिंडरा हो गया, अजगरा हो गया, शिवपुर हो गया, रोहनिया हो गया, और दोस्तों उत्तर में बीजेपी के लिए ज्यादा चांस है। दक्षिण पक्का समाजवादी पार्टी जीतेगी और यहां पर दोस्तों वाराणसी कैंट बीजेपी की प्लस है और सेवापुरी। कहने का मतलब यहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट को लंबी सीटें मिल सकती हैं, बस यही है, पैसा अगर बांटा जाएगा उसका अलग प्रभाव होगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।